हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पीरियड्स के बाद अगर आप ये 5 काम करती हैं तो आपको एक दिन में प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको कब, कैसे इंटीमेट होना है और आपको कब कंसीव हो सकता है और कब नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अगर आपको अपनी जो है कंसीव करना है, तो अगर आपको ये पता है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, तो ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड साइकिल की। देखिए, सभी की पीरियड साइकिल अलग-अलग होती है, हर किसी लेडी को महीने में पीरियड्स आते हैं। किसी को 28 डेज़ में आते हैं, किसी को 30 डेज़ में आते हैं, किसी को 35 डेज़ में आते हैं, तो सबकी पीरियड साइकिल अलग-अलग है। लेकिन देखिए, हर किसी का ओवुलेशन टाइम भी अलग-अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका ओवुलेशन कब हो रहा है? ओवुलेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में हर महीने एग रिलीज़ होता है, जो एग सिर्फ़ 24 आवर्स के लिए ही ज़िंदा रहता है। तो अगर आप उस टाइम पे इंटीमेट हुई हैं, तो आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी पीरियड साइकिल बहुत ज़रूरी है, पता होना कि कितने दिन में पीरियड आते हैं। तो देखिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपको करना क्या है। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल एक नोटबुक लेनी है। उसमें आपको हमेशा जब भी आपको पीरियड आता है, आपको ये ध्यान रखना है उसमें पीरियड डेट आपको लिखनी है, फर्स्ट डेट। ठीक है। और आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की पीरियड साइकिल होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो अगर अब हम मान के चलते जो मेनली होती है वो होती है 30 डेज की पीरियड साइकिल। यानी कि अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है, नेक्स्ट भी आपको 30 को या 1 को पीरियड आ जाता है। किसी की 28 डेज़ में होती है, 28 डेज़ में पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पीरियड साइकिल। अब पीरियड साइकिल के हिसाब से आपको ओवुलेशन कैसे पता चलेगा कि आपका एग कब रिलीज़ होता है? तो देखिए, आपका एग अगर आप मान लीजिए आपकी 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है, यानी कि आपको हमेशा 1 तारीख को पीरियड आ जाता है। तो उसमें आपको कैसे पता जिस दिन आपको फर्स्ट डे पीरियड आ रहा है, जो पहले दिन पीरियड आ रहा है उस दिन को आपको फर्स्ट डे काउंट करना है। तो उस दिन से लेकर के आपको 14 डे काउंट करने हैं, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो जिस दिन आपका 14 डे आ रहा है, वो दिन 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन जो होते हैं ये आपका ओवुलेशन टाइम होता है। इन तीनों के बीच में आपको कभी भी ओवुलेशन यानी कि एग रिलीज हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस दिन पीरियड साइकिल आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस दिन को पहला दिन काउंट करके आपको 14वें दिन से 2-3 दिन पहले यानी कि 10वें दिन 11वें दिन एक-एक दिन छोड़ के आपको इंटीमेट होना है। इससे आप आसानी से 1 दिन के अंदर आसानी से कंसीव कर सकती हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप आसानी से ओवुलेशन पता लगा सकती हैं, आपको अगर अपनी पीरियड साइकिल पता है। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा तरीका। दूसरा, जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। दूसरा, विटामिन सी वाली चीज़ें ज़रूर खाएँ। इसके अलावा दही रोज़ खाएँ। इसके अलावा अखरोट आपको खाना चाहिए और इसके अलावा जब आप इन सब चीज़ों का सेवन कर रही हैं, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको सौंफ भी खानी है। सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपका पीएच लेवल आपका ठीक रहता है। तो अखरोट आप खाएँ, तो इससे आपको आसानी से बहुत जल्दी कंसीव होता है। तो कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं। दूसरी बात, जब आप इंटीमेट हों, तो इंटीमेट होने के बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है। आपको वॉल की साइड पैर ऊपर करके 2 से 3 मिनट तक मतलब 4 से 5 मिनट तक आप लेट सकती हैं, तो इससे काफ़ी जल्दी आपको कंसीव होगा। तो आप ये आसानी से कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।